नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका माइंडफुल कृष्णा चैनल पर, जहां हर शब्द श्री कृष्ण की वाणी से गूंजता है और हर भाव आत्मा की गहराई तक उतरकर आपके जीवन को नई रोशनी देता है। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के 5 प्रेरक संदेश, वे अमूल्य सूत्र जो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल सकते हैं। तो सुनो ध्यान से, दिल से और आत्मा से। यह संवाद उसी प्रेम से हो रहा है जो गीता की पाठशाला में होता है। पहला संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हे प्रिय अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता मत करो, कर्म से घबराओ मत, फल के मोह में मत उलझो। मैंने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें कर्म करना है, फल का अधिकार तुम्हारा नहीं। देखो, कई बार तुम गंभीर हो जाते हो, फल क्या मिलेगा, कमियां कहां से आ सकती हैं, पर क्या यह फल कभी तुम्हारे हाथ में था? नहीं, तो क्यों उस पर समय व्यर्थ करते हो? तुम सिंह का मन रखो, निर्भय, निष्कलंक और कर्मनिष्ठ। यदि तुम दृढ़ होकर अपना कर्म करते रहो तो वह फल तुम्हारे लिए सही समय पर सही रूप में खुद आएगा। मेरा भरोसा रखो, चिंता तुम क्या हो, केवल एक बाधा है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। इससे मुक्त हो जाओ और कर्म में रम जाओ। कल्पना करो कि तुम खेत में बीज बो रहे हो। तुम उस बीज को जहां उगने के फल की चिंता किए बिना पूरी निष्ठा से पानी और देखभाल दे रहे हो, उसी निष्ठा को सबसे बड़ा कर्म समझो। फल की चिंता तुम्हें बोझिल बनाती है, लेकिन कर्म में विश्रांति, शांति और शक्ति मिलती है। सोचा करो, उस विद्यार्थी की तरह नहीं बनो जो परीक्षा से पहले इतना डरता है कि पढ़ाई खुद भूल जाता है। वह केवल परिणाम की चिंता में उलझा रहता है। लेकिन गीता का संदेश है, पढ़ो करो, मेहनत करो और शांति से फल का इंतजार करो। यह भय तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम फल के मोह में पड़ जाओगे, तब तमसो मा जट्टोतिर्गमय हो जाएगा। अज्ञान से प्रकाश की ओर पहुंचने की प्रक्रिया थम जाएगी। दूसरा संदेश, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम जीवन की घटनाओं को देखकर रोना क्यों चाहते हो? क्यों हुआ को अपनी खुशी की नींव मान लेते हो? क्या तुम नहीं समझते कि हर क्षण, हर घटना मेरे एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है? वे पल जो तुम्हें दुखी करते हैं, वो तुम्हें किसी बड़ी सीख की ओर बढ़ाते हैं। और जो तुम्हें मिल गया है वो तुम्हारे लिए था। यदि वह सही था तो रो मत। जो गया उसे जाने दो। जो हो रहा है उसे समझने की कोशिश करो और जो होगा उस पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं हूं जिसकी योजना से सब घटित होता है। इस संदेश को समझकर तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ सत्य यही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यदृतम वा अकृतम वा यद्धोगम वा विपरीतम। यह संदेश यह बताता है कि अपने आप पर भरोसा रखो। जो अतीत में घटा वह तुम्हें जमाया और जो भविष्य में आएगा वह तुम्हें आगे बढ़ाएगा। कल्पना करो, तुम्हारा प्रिय रिश्ता टूट गया और तुम रोते हुए सोचते हो, ये मेरा सब कुछ था। पर सालों बाद तुम्हें यह एहसास हुआ, वो रिश्ता केवल तुम्हारी राह का एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। वही टूटना तुम्हें किसी नई क्षमता की ओर ले गया। हर विराम का अर्थ है तुम्हारे लिए कुछ नया आने वाला है। तीसरा संदेश, 3, अपने स्वभाव के अनुसार धर्म निभाओ। हर आत्मा की अपनी प्रकृति होती है। अर्जुन जैसा तेज, पार्थ जैसा न्यायप्रिय, भीष्म जैसा समर्पित। मैंने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा धर्म वही है जो तुम्हारे भीतर गहराई से अंकित है। अन्य का अनुकरण करने से न तुम्हारी चेतना विकसित होगी, न तुम्हारी आत्मा जागृत होगी। यदि तुम अपनी प्रकृति से बगावत करोगे, अगर तुम दूसरों की नकल करोगे, तो तुम अपने सच्चे पथ से दूर हो जाओगे। तो जियो अपने स्वभाव, अपने कर्म और अपने धर्म के अनुरूप, पूर्ण निष्ठा से, निडरता से, समर्पण से। यही वह मार्ग है जहां से तुम्हारी मुक्ति का द्वार खुलता है। स्वधर्म का पालन करना कभी आसान नहीं होता, पर यह सत्य और आत्मा की आवाज से मेल खाता है। पर धर्म बहुत से दर्शनीय विकल्प दे सकता है, पर वह तुम्हारे आत्मसत्व से मेल नहीं खाता। किसी राजा के पुत्र ने अपने पिता की अपेक्षाओं से हटकर किसान बनना चुना। लोगों ने कहा, बेकार। लेकिन उस किसान ने अपनी मिट्टी से प्रेम किया, अपने धर्म से जुड़ा रहा और समाज को दिखाया कि स्वधर्म में असली संतोष और आत्मविश्रांति है। जब तुम अपने धर्म को समझकर जी लेते हो, तुम्हारा जीवन एक संगीत बन जाता है।
हर कदम, हर दिन एक सरल आनंद का अनुसरण बन जाता है। चौथा संदेश, मन पर नियंत्रण ही असली विजय है। तुम संसार जीतने की बात करते हो, पर सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे भीतर होता है। वह युद्ध है मन के साथ। मैंने कहा था, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। यह कहना है, अपने मन को उठाओ, संभालो और उसे गिरने से रोको। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी यही मन है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी यही मन है। जब तुम मन को जीत लोगे, तब तुमने संसार को जीता। इसलिए साधो मन को, ध्यान से, भक्ति से, और उस विचार को त्याग दो जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से दूर करता है। मन को शांत करो, मन को केंद्रित करो। ऐसा करो कि मन कभी तुम्हें हरा न पाए। मन ही वह आंतरिक शत्रु है जो तुम्हें सपने दिखा सकता है और वही तुम्हें भ्रम में उड़ा भी सकता है। जब तुम खुद के विचारों को जान लेते हो, तुम भूमिका निभाने लगते हो, बाधा नहीं बनने की। धैर्यपूर्वक सांसों को महसूस करो। हर दिन थोड़ा समय ध्यान में बिताओ। तन मन को स्थिर करो। फिर देखो, तुम्हारा अंदरूनी युद्ध जीत की ओर बढ़ने लगता है। मन को साधना, स्वयं को जीना सीखना है और वही विजय का पहला कदम है। पांचवा संदेश, 5, जो मेरी शरण में आता है, मैं कभी त्याग नहीं करता। इस संसार में बहुत से लोग तुम्हें छोड़ देंगे, बहुत से रिश्ते बदल जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने वादा किया था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्य। यह वादा मेरा है। जो मेरी शरण में आएगा, उसका दुख मैं मिटाऊंगा, उसका भय मैं भगाऊंगा, उसका भ्रम मैं दूर करूंगा, उसका आत्म संदेह मैं तिरस्कृत कर दूंगा। यदि तुम रोते हो, मैं आंसू पोंछूंगा। यदि तुम गिर जाओ, मैं थाम लूंगा। यदि तुम अंधेरे में खो जाओ, मैं दीपक बनकर तुम्हें राह दिखाऊंगा। तुम्हारे हैं तो वही मार्ग जिस पर तुम मुझ पर भरोसा करके चले। तुम्हारी आशा मेरी शरण में है और तुम जब मुझसे जुड़ते हो तो मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं देता। ये सिर्फ वाणी नहीं है, ये सच्चा यकीन है। जब तुम अंदर से कहता है, श्री कृष्ण मैं तेरी शरण में हूं, तो यही शक्ति तुम्हें संभालती है। कोई अकेलापन महसूस कर रहा है, वह शरणागत बनकर गहरी शांति पा सकता है। कोई घबराई हुई आत्मा जो समाज में खोसी गई है, वह भी शरणागत हूं कहकर अपनी बाकी दुनिया पा सकती है। जब तुम मुझे थामते हो, मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं देता। यह गूढ़ वचन है जो हर आंसू में, हर डर में तुम्हारे साथ है। मित्रों, ये 5 संदेश शब्दों से परे हैं। ये जीवन के अमृत सूत्र हैं। हर क्षण तुम्हें याद रखना, चाहे मुस्कान हो या आंसू, जीत हो या हार, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो हुआ उसमें विश्वास रखो। जो होगा वह भी अच्छा होगा। अपने धर्म को पहचानो, अपने स्वभाव से जियो, मन को साधो, अपनी आंतरिक विजय प्राप्त करो और जब शरण में आओ, तब मैं तुम्हें कभी तोड़ता नहीं। मित्रों, हम फिर मिलेंगे माइंडफुल कृष्णा पर, एक नई वाणी, एक नई प्रेरणा और एक नई स्फूर्ति के साथ। तब तक धैर्य रहो, भक्ति में रहो और प्रेम की अदृश्य शक्ति में बने रहो। जय श्री कृष्ण।